भारत से सीमा विवाद पर अब कुछ नहीं बोलेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। आखिर किसने कराया खामोश। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हाल ही में नेपाल की संसद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा था कि यह सिर्फ भारत नहीं है जिसने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, नेपाल ने भी भारत की कुछ जमीनों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल ने इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन और चीन से मदद मांगी है और उनके इस बयान से बवाल खड़ा हो गया। लेकिन अब खबर यह है कि भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे। ये फैसला नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने लिया है। काठमांडू स्थित सिंह दरबार में सोमवार 8 जून को सर्वदलीय बैठक में पार्टी प्रमुख रवि लमिछाने ने इसकी जानकारी दी। लमिछाने के मुताबिक अब सीमा विवाद को लेकर पहले पार्टी के अंदर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सिर्फ विदेश मंत्री शिशिर खनाल इस पर बात करेंगे। ई कांतिपुर मीडिया के मुताबिक लमिछाने ने कहा है कि सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री के बयान से इस पर असर हो सकता है। अब सिर्फ विदेश मंत्री खनाल इस पर बोलेंगे, जरूरत पड़ी तो मैं इस पर बयान दूंगा। लेकिन बालेन शाह को खामोश क्यों किया गया, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। 31 मई को नेपाल की संसद में बालेन शाह ने सीमा विवाद को लेकर बयान दिया था। बालेन शाह ने कहा था कि आपको ये अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे भी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये सच पता चला है। ये सिर्फ भारत नहीं है जिसने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण यानी कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगह पर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने आगे कूटनीतिक समाधान की बात करते हुए कहा, अब दोनों देशों को मिलकर तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और दोस्तों की तरह एक साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। हमने इस विषय पर न सिर्फ भारत और चीन को कूटनीतिक संदेश भेजा है, बल्कि ब्रिटिश सरकार यानी यूके से भी बात की है। हमारा मानना है कि इंग्लैंड को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये विवाद उस दौर का है जब भारत पर ब्रिटिश राज था। बालेन शाह के इस बयान के बाद नेपाल की राजनीति में भारी बवाल मच गया, जबकि भारत ने विवाद में तीसरे देश की एंट्री पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। दोनों ही बयान को लेकर प्रधानमंत्री को बैकफुट पर जाना पड़ गया और पिछले एक हफ्ते से नेपाल की संसद नहीं चल पा रही है। विपक्षी दलों जैसे माओवादी पार्टी और पूर्व राजनयिकों ने इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ बताया और कहा कि इस अपरिपक्व बयान से भारत के सामने काला पानी और लिपुलेख पर नेपाल का दावा कमजोर हो गया है। विपक्ष ने संसद में प्रधानमंत्री बालेन शाह से माफी की मांग की। विवाद बढ़ता देख नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक डैमेज कंट्रोल स्टेटमेंट जारी किया। मंत्रालय ने साफ किया कि प्रधानमंत्री का मतलब किसी देश की संप्रभु जमीन पर अवैध सैन्य कब्जे से नहीं था, बल्कि ये सीमा पर नो मैन्स लैंड और नदियों के रास्ता बदलने के कारण पैदा हुई तकनीकी स्थिति से जुड़ा था, जहां दोनों तरफ के स्थानीय नागरिक अनजाने में एक दूसरे की सीमा पार करके खेती या बस्तियां बना लेते हैं। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत शुरू हुई है। नेपाल के विदेश मंत्री शुक्रवार 5 जून को नई दिल्ली आए। यहां विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष से बात की। काठमांडू वापस लौटने पर विदेश मंत्री ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। ऐसे में नेपाल के पीएम का बयान इस बातचीत को पटरी से उतार सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक नेपाल और भारत के बीच सीमा को लेकर 98% तक विवाद सुलझ चुका है। गंडक नदी की धारा मुड़ने से कुछ जगहों पर विवाद है, इसे दोनों पक्ष बैठकर सुलझा सकते हैं। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के तहत उसे जो जमीनें मिलनी थी वो उसे नहीं मिली। नेपाल के मुताबिक नदियों के रास्ता बदल लेने से कुछ जमीनें भारत के हिस्से में चली गई हैं। इसके अलावा काली नदी के उद्गम को लेकर भी विवाद है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक विवाद को सुलझाने के लिए पुराने दस्तावेज
जुटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में दोनों पक्ष बैठकर पूरे विवाद का समाधान कर लेंगे। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद 2019 में फिर से चर्चा में आया था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।